बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, 2 और 6 इनको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए और डी इनको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 मैं आपको पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करवाऊँगा। पार्ट नंबर 1 आप खुद सॉल्व करेंगे। A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमने ये ताल्लुक़ ये रिलेशन प्रूव करना है, साबित करना है, जबकि कालब A और B ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में A और B दो कालब दिए हैं, तो हमने इनकी तस्दीक करनी है। पार्ट नंबर 1 में प्लस है, ए और बी दो कालबों के दरमियान जमा करके ये ताल्लुक़ हमने साबित करना है, और दूसरे पार्ट में माइनस करके हमने ये ताल्लुक़ साबित करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ए में से कालब बी को माइनस किया जाएगा, ये कालब ए के अरकान और ये कालब बी के अरकान लिखें। तो माइनस करने के लिए क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग मुतनाज़रा अरकान को आप प्लस या माइनस करते हैं। तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0, ये कालमों के मुतकाबला या मुतनाज़रा अरकान को तफरीक किया। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 आएगा, और 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आएगा। अब हमने क्योंकि a माइनस बी के ऊपर ट्रांसपोज लिखा है, तो हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यानी कि a माइनस बी कालब का ट्रांसपोज लेने से। और ट्रांसपोज कैसे हम लेते हैं किसी कालब का, कि उस कालब के जो अरकान लिखे होते हैं रो में, उनको हम लिखेंगे कॉलम में। यानी ये 0 1 रो में लिखा हुआ है, तो हम इसको ट्रांसपोज जब लेते हैं तो इसको कॉलम में लिख देंगे। तो ये 0 1 ये पहला कॉलम बन गया। माइनस 2 1 ये दूसरी रो है, दूसरी कितार है, इसको आप दूसरा कॉलम बना दें। तो माइनस 2 1 इस तरह ये a माइनस बी का जब ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गई। राइट हैंड साइड की क्या है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कालब a लिखें 1 2 0 1, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि ये a के ऊपर अलहदा ट्रांसपोज और b के ऊपर अलहदा है। सिर्फ अब हम यहाँ पे सिर्फ कालब a का ट्रांसपोज लेते हैं। तो 1 2 रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दें। 0 1 दूसरी रो में कितार में ये लिखे एलिमेंट्स, इनको दूसरे कॉलम में लिख दें। ये कालब a का ट्रांसपोज हासिल हुआ। इसी तरह कालब b 1 1 2 0, इस कालब b का भी ट्रांसपोज इसी अंदाज से लें। 1 1 ये कितार में, इनको कॉलम में लिखें। 2 0 ये दूसरी कितार रो है, इसको दूसरे कॉलम में लिख दें। इस तरह ये कालब b का ट्रांसपोज हासिल हुआ। अब राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज में से b को माइनस करना है, तो a ट्रांसपोज के अरकान पहले लिखे जाएंगे, माइनस की अलामत, फिर कालब b के ट्रांसपोज के अरकान लिखें। मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दें। तो 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। इस तरह से जब ये माइनस किया जाएगा 0 माइनस 2 1 और 1, ये आपको राइट हैंड साइड का आंसर मिलेगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में 0 1 माइनस 2 1 और राइट हैंड साइड में भी यही अरकान हैं, तो लिहाजा a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 1 है, जिसमें ऐड करके जमा करके आपने ये ताल्लुक़ ये तस्दीक करनी है, वो भी इसी अंदाज से होगा कि पहले आप a और b को जमा करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लें, तो लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गई। और इसी तरह राइट हैंड साइड में a और b का ट्रांसपोज लेकर उनको जमा करेंगे, राइट हैंड साइड हल होगी। तो इनका भी आंसर आपको एक जैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर है 6। एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब
यानी कि हमने साबित करना है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो पहले कॉलम बी के एलिमेंट है 1 1 2 0, इनको लिखे। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज ले लें। 1 1 कितार में है, कॉलम में लिख दो। 2 0 दूसरी कितार है, इसको दूसरे कॉलम में लिखें। ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब बी में से बी ट्रांसपोज माइनस कर दें। पहले नाम बी का तो उसके अरकान माइनस, फिर बी ट्रांसपोज के अरकान लिखें। अब इनके मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दें। 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0, जिससे आपको आंसर मिलेगा 0 माइनस 1 1 0। ये है बी माइनस बी ट्रांसपोज। हमने साबित ये करना है कि ये जो कॉलम बी माइनस बी ट्रांसपोज है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो इसको अगर हमने साबित करना है तो क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये अपने ही कॉलम के नेगेटिव के बराबर आएगा। तो ये साबित होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। तो 0 1 ये रो में लिखा है एलिमेंट्स, इनको आप कॉलम में लिख दें। और दूसरी रो में एलिमेंट है 1 0, इनको दूसरे कॉलम में लिख दें। अब आप इनमें से कॉमन माइनस ले लें, क्योंकि ये ज़ीरो और ज़ीरो की अलामत तो नहीं होती, लिहाजा ये ज़ीरो ज़ीरो ही लिखा जाएगा। इस 1 की अलामत ऊपर प्लस है। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आप लगा देंगे। इसी तरह ये माइनस बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये ज़ीरो ऐसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि 0 माइनस 1 1 0 ये वही कॉलम है बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे। तो इधर क्या चल रहा है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज के। तो ये साबित हुआ कि ये कॉलम एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है, यानी कि एक्सरसाइज 1.4। इसका हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर ए और डी यानी दो कालबों को ज़रब देंगे। लिखा है क्वेश्चन के कालबों का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। दो कालब ज़रब तब उनको आप दे सकते हैं जब पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब के कितारों की तादाद के बराबर हो। अब देख सकते हैं पहले कालब में कालमों की तादाद और दूसरे कालब में कितारों की तादाद बराबर है, लिहाजा ज़रब मुमकिन है। पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज़ हैं, तादाद इनकी बराबर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई ज़रब दे सकते हैं। और ज़रब देने का क्या तरीका है, ये बहुत अहम चीज़ है, इसको गौर से आपने देखना है। पहले मैट्रिक्स के रो को, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई ज़रब देंगे। तो कैसे देंगे कि पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो का पहला एलिमेंट है 2, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम का पहला एलिमेंट है 2, इन दोनों को ज़रब दें, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट है 3 और इसका दूसरा एलिमेंट है 3, इनको ज़रब दे देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और याद रहे कि ये इनको ज़रब देकर आपस में जमा करके एक नंबर हासिल होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आप दूसरी पोजीशन पर लिखें, नो, इसको आपने जमा करके एक ही नंबर एट द एंड बनाना है। इसी तरह पहली रो को अब दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो क्योंकि अब आगे इस मैट्रिक्स का कोई कॉलम नहीं है, लिहाजा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पहली रो ने पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम से ज़रब खाई। इसके बाद अब हम दूसरी रो जो कि 1 1 उसके एलिमेंट्स हैं, इनको पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये आप देख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब
इसी रो को दूसरे कॉलम से जब ज़रब देंगे तो इनको दूसरी पोजीशन पर लिखेंगे। तो ये हासिल होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। इसी तरह चूँकि ये रो भी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होकर प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब हम तीसरी रो के एलिमेंट हैं 0 -2, इनको हम पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। तो 0 ज़रब होगा 2 से, आप देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस फिर इसका दूसरा एलिमेंट -2 और इसका दूसरा एलिमेंट है 3, इनको ज़रब देंगे। सो याद रहे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो अब आपने इसी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है, 0 और -1 -2 और 0 को। तो जब आप ये ज़रब देकर लिखेंगे, इसके बाद आप इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 3 इंटू 1 3। 0 को किसी भी नंबर से ज़रब दें, आंसर 0 आएगा। और 3 2 द -6, ये माइनस इस बाहर वाले प्लस को माइनस कर देगा। 2 इंटू -1 -2, 3 को 0 से करेंगे 0, 1 को -1 से ज़रब देंगे, आंसर -1। ज़रब के अमल में एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव आएगा। 0 से 1 को किया, आंसर 0, ये दोनों 0 से ज़रब होके 0। इनको अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, 13 से 5 और -6, -2 -1 और 0, ये हमारा प्रोडक्ट हासिल होगा। इसी तरह क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर डी है। अब आप देखें कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ वो भी 2 हैं, लिहाजा आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम में कितारों की तादाद के बराबर है, लिहाजा ज़रब मुमकिन है। अब आप उसी अंदाज से मल्टीप्लाई करें, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर इस 8 को मल्टीप्लाई करें -5/2 के साथ, और इस 5 को मल्टीप्लाई 4 के साथ। इसके बाद दूसरी रो में 6 4, इनको मल्टीप्लाई करें 6 को 2 के साथ और इस 4 को इस -4 के साथ। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए 6 को करेंगे -5/2 से और 4 को करेंगे 4 से। तो 8 2 द 16 और 5 4 द -20। यहाँ पर आप इनको ये कर ले डिवाइड, 2 4 द 8, उस 4 को -5 से ज़रब दें -20 और 5 को 4 से ज़रब दें +20। इसी तरह इनको 6 ज़रब 2 12 और 4 ज़रब 4 -16, 2 ज़रब 3 6, 3 को -5 से ज़रब दें -15, 4 ज़रब 4 16। अब आप इनको अलामतों के लिहाज से जमा और तफरी कर लें। अलामतें मुख्तलिफ हैं तो माइनस किया, 20 में से 16 के माइनस तो 4, अलामत बड़े अदद वाली माइनस, ये कैंसिल हो जाने से 0, इधर आएगा -4 और 16 में से 15 माइनस करें तो 1। इस तरह इन दो कालमों को ज़रब देकर आपको ये आंसर मिला। आज के इस लेक्चर में आपने जो अहम चीज़ है बेटा, वो दो कालमों को ज़रब देना सीखना है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को रिपीट करके गौर से दोबारा देखें कि ये मल्टीप्लाई करने का पहला क्राइटेरिया क्या है, असूल क्या है, कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ तादाद इनकी बराबर हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई होते कैसे हैं, आप इस चीज़ को भी गौर से देखिए और फिर इन क्वेश्चंस की ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।